आईएमडी अलर्ट के बीच सुबह की रिपोर्ट। तमिलनाडु के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी है। जिलों में स्कूलों को सुरक्षा के मद्देनजर बंद करने का निर्णय लिया गया है। आधिकारिक एजेंसी ने स्थानीय प्रशासनों को सतर्क रहने को कहा है। प्रभावित इलाकों में जलभराव और यातायात प्रभावित होने की संभावना बनी हुई है। राजधानी में आज संसद की सामान्य चर्चा में अर्थव्यवस्था पर तीखी बहस देखी गई। सरकार ने महंगाई और रिजर्व नीतियों पर अपने कदमों का बचाव किया। विपक्ष ने मजदूरी व रोजगार पर केंद्र को घेरा और स्पष्ट जवाब मांगा। दोनों पक्ष आगे जांच कमेटियों के गठन पर सहमत हुए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ देशों ने व्यापार करारों पर नई घोषणाएं की है, जो उत्सुकता बढ़ा रही है। वैश्विक बाजारों में इन खबरों के बीच निवेशक सावधान नजर आए। विशेषज्ञों का कहना है कि अगले कुछ हफ्तों में समझौते प्रभाव दिखा सकते हैं। संबंधित मंत्रालयों ने शर्तों और अगले कदमों का विवरण जल्द जारी करने का आश्वासन दिया। स्थानीय चुनावों के लिए आज मतदाता सूची में अंतिम संशोधन जारी हुआ। निर्वाचन आयोग ने सूची जांच के लिए विकल्प और शिकायत पोर्टल खुला रखा है। राजनीतिक दलों ने वोटरों को अपडेट चेक करने की सलाह दी है। चुनावी तैयारियों के तहत सुरक्षा और लॉजिस्टिक्स पर विशेष टीम तैनात की गई है। विदेश मंत्रालय ने एक क्षेत्रीय साझेदारी समझौते पर आज नई पंक्तियां साझा की। समझदार का उद्देश्य क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक सहयोग को बढ़ाना बताया गया। कूटनीतिक दौरों और उच्च स्तरीय वार्ताओं की श्रृंखला भी किसी अनुक्रम में रखी गई है। दोनों पक्ष अगले द्विपक्षीय मीटिंग की तारीख तय करने पर सहमत हुए। शहर में आज सुबह एक बड़ी सड़क परियोजना का उद्घाटन हुआ। ट्रैफिक रूटों में बदलाव की सूचना दी गई। उद्घाटन के साथ जुड़ी ट्रेलर सर्विस और परिवहन योजनाओं पर भी अपडेट दिए गए। नागरिकों को वैकल्पिक मार्गों और समय पर यात्रा करने की सलाह दी जा रही है। परियोजना के पहले चरण में परिचालन कल से शुरू होगा। राष्ट्रीय टीमें अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट की तैयारी के आखिरी चरण में है। कोचिंग स्टाफ ने युवा खिलाड़ियों पर विशेष ध्यान दिया। चयनकर्ता आज अभ्यास सत्रों का अवलोकन कर रहे हैं और अंतिम टीम कल घोषित हो सकती है। खिलाड़ी फिटनेस और रणनीति पर अंतिम समीक्षाएं चल रही है। टीम मैनेजमेंट ने समर्थकों को संयमित रहने का अनुरोध किया। शहर के कई हिस्सों में धुंध और शीतल लहर की खबरें मिली। स्वास्थ्य विभाग ने संवेदनशील लोगों को सतर्क रहने को कहा। सार्वजनिक परिवहन में कुछ देरी सामने आई। यात्रियों को समय से पहले निकलने की सलाह दी जा रही है। मौसम विभाग अगले 3 दिनों का पूर्वानुमान जारी करेगा। स्कूल और कार्यालय सामान्य रूप से खुले रहेंगे जब तक स्थानीय प्रशासन कुछ अलग न कहे। प्रमुख बैंकों ने आज सुबह ब्याज दरों और रणनीतियों पर समीक्षा बैठक की। बाजार पर असर की संभावना जताई जा रही है। बैंकिंग अधिकारियों ने कर्ज पॉलिसी के छोटे छोटे समायोजन की जानकारी दी। विस्तार कल से लागू होगा। ग्राहक व्यवहार पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। निवेशक गतिविधियों को देखते हुए स्टॉक मार्केट के हल्के उतार चढ़ाव दर्ज हुए। ओप्पो ने भारत में फाइंड X9 सीरीज की लॉन्च डेट आज घोषित कर दी है। नए फोन 18 नवंबर को पेश किए जाएंगे। यह फ्लैगशिप लाइनअप फोटोग्राफी और एआई फीचर्स पर जोर देगा और प्रीमियम सेगमेंट को निशाना बनाएगा। कंपनी ने मीडिया इनवाइट्स और प्रोडक्ट डेमो का वादा किया है। बाजार में प्रतिस्पर्धा और कीमतों पर निगाह बनी रहेगी। स्टॉक मार्केट के पूर्व कारोबार में कुछ सेंसिटिव शेयरों में उछाल देखा गया। विश्लेषक कंपनी घोषणाओं का हवाला दे रहे हैं। विशेषकर टेक और हरित ऊर्जा सेक्टर में निवेशक रुचि बनी हुई है। आज की लिस्टिंग और रिकॉर्ड डेट सूचनाओं में भी हलचल दिखी। ट्रेडिंग हाउस निवेशकों को सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी ने आज एक टीकाकरण अभियान की विस्तृत रूपरेखा जारी की। लक्षित समूहों में बुजुर्गों और प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को प्राथमिकता दी जा रही है। अभियान के तहत मोबाइल क्लिनिक और सामुदायिक सेंटर सक्रिय होंगे। लोकल स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर घर जाकर जागरूकता बढ़ाएंगे। एक सरकारी रिपोर्ट में आज ग्रामीण विकास की नई योजनाओं का जिक्र हुआ। फोकस कृषि और सौर ऊर्जा पर रखा गया है। स्थानीय अधिकारियों को फंडिंग और मॉनिटरिंग की नई गाइडलाइन दी गई है। योजनाओं का लक्ष्य ग्रामीण रोजगार और बुनियादी ढांचे को मजबूत करना बताया गया। शुरुआती चरण में पायलट जिलों की सूची जारी कर दी गई है। केंद्रीय मंत्री ने आज शिक्षा सुधारों पर एक कार्यशाला में हिस्सा लिया और नई नीति के मसौदे पर चर्चा की। शिक्षकों और प्रशासकों को व्यावहारिक प्रशिक्षण पर जोर देने का निर्देश मिला। मसौदे में डिजिटल कक्षाओं के विस्तार और पाठ्यक्रम के अनुकूलन के प्रावधान है। अंतिम नीति के लिए सुझावों का अंतिम चरण आज से शुरू होगा। राज्य परिवहन विभाग ने आज सार्वजनिक बस सेवाओं के नए समय सारणी जारी किए। रूटों में कुछ छोटे छोटे बदलाव यात्रियों की सुविधा के लिए किए गए हैं। परिचालन के दौरान टिकटिंग और क्यू मैनेजमेंट में सुधार के निर्देश दिए गए हैं। यात्रियों ने शुरुआती प्रतिक्रिया सकारात्मक बताई है। शहर के मेले और सांस्कृतिक आयोजनों में आज सुबह तैयारी जोरों पर। आयोजक सुरक्षा और यातायात व्यवस्था पर ध्यान दे रहे हैं। मेले में स्थानीय कलाकार और शिल्पकार हिस्सा ले रहे हैं। प्रवेश व्यवस्था ऑनलाइन टिकट के साथ है। कोरोना एवं स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य रखा गया है। आयोजनों से जुड़ी पार्किंग और मार्ग निर्देश ट्वीट कर दिए गए हैं। आज मुकदमे में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। अदालत ने अगले सत्र के लिए सबूतों की सूची मानी और तिथियां निर्धारित की। पक्षकारों ने अपना अपना पक्ष प्रस्तुत किया और कोर्ट ने दस्तावेजी परीक्षा के निर्देश दिए। अगली सुनवाई कालानुक्रमिक तौर पर निर्धारित की गई है। न्यायालय ने दोनों पक्षों को संक्षिप्त नोट दाखिल करने के लिए कहा। कृषि मंडियों में आज कुछ फसलों के दामों में हल्की स्थिरता देखी गई। खरीदारों और किसानों के बीच सौदे सामान्य गति से हो रहे हैं। स्थानीय अधिकारी भंडारण और सप्लाई चेन मॉनिटर कर रहे हैं। मौसम और परिवहन लागतों को देखते हुए आगे भी भाव प्रभावित हो सकते हैं। कृषि मंत्रालय ने सब्सिडी व समर्थन योजनाओं की जानकारी दोहराई। मुंबई में आज सुबह एक बड़ी सड़क दुर्घटना के बाद ट्रैफिक जाम दर्ज हुआ। राहत टीमें मौके पर रेस्क्यू कर रही है। प्रशासन ने घायल लोगों को निकटतम अस्पतालों में स्थानांतरित किया और मार्ग पर यातायात बदला। प्राथमिक जांच में कारण वाहन स्पीड बताई जा रही है। विस्तृत जांच चल रही है। स्थानीय पुलिस ने नागरिकों से वैकल्पिक मार्ग अपनाने का अनुरोध किया है। विदेश में व्यापार सम्मेलनों में देश की कंपनियों ने नए समझौते की तैयारी की खबर है। प्रतिनिधिमंडलों की बैठकों में निवेश पर चर्चा हुई। विदेशी कंपनियों ने स्थानीय साझेदारों के साथ MOU साइन करने के संकेत दिए हैं। वाणिज्य मंत्रालय ने निवेश अवसरों पर नई बुलेटिन जारी करने का वादा किया। ब्लॉक व्यापार और लॉजिस्टिक्स पर फॉलोअप मीटिंगें तय की जा रही है। आज शहर में पानी की सप्लाई शेड्यूल में अस्थायी बदलाव आया।
जल निगम ने पाइपलाइन में मरम्मत के कारण कुछ इलाकों में कटौती की सूचना दी। प्रभावित क्षेत्रों को अल्टरनेट सोर्सेज और टैंकर की व्यवस्था दी जा रही है। निवासी अलर्ट रहकर पानी की बचत पर जोर दें। भारतीय टीम ने डेफ ओलंपिक्स में निशानेबाजी में पदक जीते। विजेता खिलाड़ियों का देश में स्वागत शुरू हो गया। संबंधित खेल महासंघ ने खिलाड़ियों की उपलब्धि को सराहा और पुरस्कारों की घोषणा की। पदक विजेताओं ने देश के झंडे को बुलंद किया। फेडरेशन ने अगले प्रतियोगिताओं के लिए प्रशिक्षण संसाधन बढ़ाने का भरोसा दिया। शहर के बाजारों में आज त्योहार पूर्व खरीदारी जोरों पर। रिटेलर्स ने डिस्काउंट और प्रमोशंस की घोषणा की। दुकानदारों ने स्टॉक बढ़ाकर ग्राहकों की भीड़ संभाली है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर भी ऑफर लाइव है और डिलीवरी शेड्यूल बढ़ाया गया। उपभोक्ता सुरक्षा और रिटर्न नीतियों पर व्यापार संघ ने स्पष्टता दी है। उच्च शिक्षा संस्थानों में आज दाखिला प्रक्रिया के तिथियों की घोषणा की गई। आवेदन पोर्टल खुल गए हैं। शिक्षण संस्थान नया पाठ्यक्रम और स्कॉलरशिप विकल्प भी बता रहे हैं। उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट सत्यापन और अंतिम कट ऑफ तिथियों का पालन करने कहा गया है। प्रवेश समिति ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए। आज सुबह सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। दोनों तरफ के कमांडर ने हाई लेवल वार्ता की सूचना दी। स्थानीय कमांडो यूनिट्स की गर्जनबंदी और निगरानी पर जोर दिया गया। नागरिकों को शांत और सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। क्या बढ़ोतरी अस्थायी है या नियमित, इसकी जानकारी अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जाएगी। टेक कॉर्पोरेट जगत में आज रिमोट वर्क और एआई टूल्स के बारे में नई गाइडलाइंस आई हैं। कंपनियां कार्यप्रणाली में बदलाव कर रही हैं। कर्मचारी प्रतिनिधियों से सलाह मशवरा जारी है और पायलट प्रोजेक्ट जल्दी शुरू होंगे। मानव संसाधन ने नीति परिवर्तन पर विस्तृत नोटिफिकेशन भेजा। उद्योग विश्लेषक बदलाव के दीर्घकालिक प्रभाव पर नजर रख रहे हैं। आज शहर के मेडिकल कॉलेज में नई रिसर्च लैब का उद्घाटन हुआ। अनुसंधान का विषय सार्वजनिक स्वास्थ्य और टिकाऊ उपचार बताया गया। छात्रों को प्रायोगिक प्रशिक्षण और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के अवसर देने का आश्वासन मिला। फंडिंग और संसाधन निश्चित करने के निर्देश दिए गए। संस्थान ने शोध पत्रों और प्रोजेक्ट्स की समय सीमा भी जारी की है। स्थानीय हॉस्पिटल ने आज नई अप्रेंटिसशिप और ट्रेनिंग क्लिनिक शुरू की। नागरिकों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं पास उपलब्ध होंगी। क्लिनिक में टेली हेल्थ सर्विस भी शुरू की जा रही है। प्रशासन ने समुदाय स्तर पर जागरूकता शिविरों का ऐलान किया। हेल्थ वर्कर्स की नियुक्ति प्रक्रिया भी आज पूरी हुई। आज सिविल ने चेतावनी जारी कर दी कि कुछ पुलों पर मरम्मत की जरूरत है। भारी वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग निर्देशित किए गए हैं। मरम्मत कार्य शीघ्र शुरू करने के आदेश दिए गए हैं और मानसून के बाद के प्रभाव पर विशेष ध्यान होगा। निर्माण एजेंसी ने समय सीमा और सुरक्षा प्रोटोकॉल साझा किया। नागरिकों से सड़क सुरक्षा का पालन करने का आग्रह हुआ। खेल मैदान से खबर। आज एक घरेलू क्रिकेट मुकाबले में युवा खिलाड़ी ने जीत दिलाई। कप्तान ने टीम के प्रदर्शन की तारीफ की। कोचिंग स्टाफ ने भविष्य के लिए खिलाड़ी को नेशनल लेवल ट्रेनिंग का सुझाव दिया। मैच के दौरान रन रेट और फील्डिंग ने जीत सुनिश्चित की। चयनकर्ता खिलाड़ी पर नजर बनाए रखेंगे। आज इंटरनेशनल फ्रंट पर एक इंडोनेशिया बनाम बहरीन क्रिकेट सीरीज का पहला टी20 मैच बाली में खेला जा रहा है। लाइव स्कोर और अपडेट जारी है। टीमों ने मैदान में अपनी प्लेइंग 11 पक्का कर ली है और दर्शक उत्साहित है। टूर्नामेंट आयोजक बायो बबल और सुरक्षा प्रोटोकॉल पर सख्ती बरत रहे हैं। मुकाबले के परिणाम से रैंकिंग पर असर पड़ सकता है। बाजार नियामक ने आज कुछ कंपनियों को विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कंपनियों ने रिपोर्टिंग में सुधार करने के वादे किए और नियामक ने फॉलो अप ऑडिट का समय निर्धारित किया। निदेशक संरक्षण के उपायों को और सक्रिय किया जाएगा। नियामक ने पारदर्शिता बढ़ाने पर जोर दिया। शहर के एक स्कूल में आज तकनीकी मेले का उद्घाटन हुआ। छात्रों ने रोबोटिक्स और कोडिंग प्रोजेक्ट्स प्रदर्शित किए। शिक्षा बोर्ड ने इन पहलों को प्रोत्साहन देने का वादा किया। स्थानीय उद्योगों ने इंटर्नशिप और मेंटरशिप ऑफर किए। प्रतियोगिताओं के विजेताओं को प्रमाण पत्र दिए गए। आज परिवहन मंत्री ने सड़क सुरक्षा व अनुदान योजनाओं का ब्यौरा दिया। रैंप अपग्रेड और साइकिलिंग लेन योजनाओं पर चर्चा हुई। शहरों को दुर्घटना न्यूनीकरण पैकेज दिए जाएंगे और सड़कों के नवीनीकरण का काम तेज होगा। मंत्रालय ने रोड सेफ्टी सप्ताह का ऐलान किया और जन जागरूकता बढ़ाने का आकस्मिक कार्यक्रम रखा। जनता से सहयोग की अपील भी की गई। बिजनेस सर्किल में आज MV4/8 के IPO की लिस्टिंग पर उत्साह है। कंपनी की सूचीबद्धता आज होने की सूचना मिली है। निवेशक क्लोज ऑन पर नजर रखें और बाजार घरेलू ऊर्जा सेक्टर को देख रहा है। ब्रोकरेज फर्मों ने पहले दिन के ट्रेडिंग के लिए सुझाव और रिस्क नोट किया है। यह लिस्टिंग सोलर और हरित ऊर्जा निवेश पर ध्यान केंद्रित करेगी। कला और मनोरंजन जगत से स्थानीय फिल्म फेस्टिवल में आज नई डॉक्यूमेंट्री का प्रीमियर हुआ और दर्शकों ने सराहा। निर्देशक ने फिल्म के सामाजिक पहलुओं पर बात की और Q&A सेशन आयोजित किया। आयोजकों ने सुरक्षित बैठकों और टिकट नियमों का पालन सुनिश्चित किया। फिल्म को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सर्किट में भेजने की योजना बनाई जा रही है। मथी अनुसंधान में आज एक विश्वविद्यालय ने क्लीन एनर्जी बैटरी पर नई रिपोर्ट प्रकाशित की। प्रोटोटाइप का परीक्षण आरंभ हुआ। शोधकर्ताओं ने दक्षता और लागत घटाने के तरीकों का ब्यौरा दिया। उद्योग साझेदार प्रोटोटाइप का व्यावसायीकरण जल्द करने के इरादे जता रहे हैं। नियामक मंजूरी और प्रमाणन के चरण अगली कड़ी है। सामाजिक खबर। आज एक NGO ने शहर में स्वच्छता अभियान चलाया। सैकड़ों से अधिक स्वयंसेवक जुड़े। नगर निगम ने कूड़ा प्रबंधन और रिकवरी पर तालमेल बढ़ाया। अभियान में सार्वजनिक जागरूकता और प्लास्टिक रिडक्शन पर जोर था। अभियान आगे के महीनों में भी जारी रखने का आश्वासन दिया गया। आज आयात निर्यात मंत्रालय ने छोटे व्यापारियों के लिए नई आसान लोन स्कीम का ऐलान किया। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू। व्यापार संसाधनों और प्रशिक्षण कार्यशालाओं की भी घोषणा की गई। छोटे उद्योगों को प्रतिस्पर्धा बढ़ाने में मदद देने का लक्ष्य रखा गया। वित्त मंत्रालय ने अनुदानों की पुष्टि की है।